जय सिया राम। जिन श्री हनुमान जी महाराज के विषय में ये कहा जाता है कि जो समस्त अस्त्र शस्त्रों से मुक्त हैं, जिन्हें किसी का बंधन नहीं है, ब्रह्मास्त्र भी जिन्हें बांधने की क्षमता नहीं रखता, वह श्री हनुमान जी अपनी यात्रा के दौरान सीता जी की खोज में जा रहे हैं। सुरसा के बाद जो सिंहिका राक्षसी मिलती है, उसके बंधन को स्वीकार कर लेते हैं लीला में। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये सब लीला है। लीला में हनुमान जी सिंहिका राक्षसी के बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ क्या चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं कि निशिचर एक सिंधु मह रही, एक निश्चरी जिसका नाम सिंहिका था, वह सिंधु यानी सागर में रहती है। निशिचर एक सिंधु मह रही, करी माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिन्ह के परछाई। वह जो जीव जंतु सागर पक्षी जो है समुद्र के ऊपर से उड़ते हैं, उनकी परछाइयों को पकड़ती है और पकड़ के खा जाती है। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, वैसा ही उसने श्री हनुमान जी महाराज जब उड़ करके जा रहे थे समुद्र के ऊपर से, तो उनकी परछाई जल पर पड़ी और उसने उन्हें पकड़ लिया और खा लिया। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। और फिर गोस्वामी लिखते हैं कि ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। बुद्धिमान, मति धीरा अर्थात बुद्धिमान श्री हनुमान जी उस सिंहिका राक्षसी का वध करके जो उनकी परछाई को पकड़ लेती है, और हनुमान जी लीला में जिसके बंधन को स्वीकार करते हैं उसको मार करके। देखिए, हनुमान जी के मार्ग में पहली बाधा मैनाक पर्वत आया, हनुमान जी प्रणाम करके निकल गए। दूसरी बाधा सुरसा आई, हनुमान जी ने उन्हें भी प्रणाम किया, परंतु सिंहिका राक्षसी का वध कर दिया, मार दिया। तो यहाँ ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि ये जो सिंहिका राक्षसी आई है, यह सिंहिका राक्षसी, इसका लीला में क्या प्रयोजन है? साधकों के जीवन में, भक्तों के जीवन में यह सिंहिका राक्षसी कैसे आती है और इसका किस प्रकार से हमें इससे पार जाना है, ये सारी लीला श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा करके बताई गई। देखिए, सुरसा जब आई तो जैसा हमने बताया था कि मन बुद्धि चित्त अहंकार में यह सुरसा चित्त है, जिसमें अनेकों अनेक जन्मों के संस्कार सन्निहित हैं, भिन्न भिन्न जन्मों की कामनाएं सन्निहित हैं, है ना। काम क्रोध लोगों में यह सुरसा काम है, वह काम जो जीव को भव बंधन में बांधने के लिए पर्याप्त है। जिस काम के जो काम सभी जीवों को नचा रहा है, और धर्म अर्थ काम मोक्ष में भी सुरसा काम है। वह काम जो प्रत्येक जीव के जीवन में, जो व्यवहार में जीवन व्यक्ति जीता है, उसमें आवश्यक है। तो सुरसा को यानी कि काम को हनुमान जी मारते नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी से उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, उसमें फंसते नहीं है, उसका ग्रास नहीं होते। ये तो सुरसा की बात है। अब सिंहिका के विषय में भी हमें समझना अत्यंत आवश्यक है। ये बहुत मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक, इसमें भौतिक विज्ञान का सिद्धांत भी समझ आएंगे कि भौतिक विज्ञान के सिद्धांत के माध्यम से सिंहिका की लीला किस प्रकार से हनुमान जी करते हैं। देखिए, इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार में यह सिंहिका राक्षसी अहम है, अहंकार। धर्म अर्थ काम मोक्ष में यह सिंहिका राक्षसी धर्म है। अटपटा लगेगा सुनने में, परंतु सिंहिका राक्षसी यहाँ धर्म है। जीव का जो धर्म है वह सिंहिका राक्षसी के वध से ही पूरा होता है। और
काम क्रोध लोभ मोह में यह सिन्हिका राक्षसी क्रोध है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है। सिन्हिका, सिन्ह किसका प्रतीक है? हिंसा का। हिंसा किसका प्रतीक है? क्रोध का। तो धर्म काम क्रोध लोभ मोह में यह सिन्हिका राक्षसी क्रोध का प्रतीक है। अब देखिए यह हमारे जीवन में किस प्रकार से आती है और इसका समन किस प्रकार से करके हमें आगे भक्ति के पथ पर, साधन के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। हनुमान जी सागर के ऊपर से उड़ करके जा रहे हैं। जल में हनुमान जी की परछाई पड़ती है और यह सिन्हिका राक्षसी उसको पकड़ लेती है। तो निश्चित बात से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि हनुमान जी को उनकी परछाई नहीं दिखाई दे रही थी। यदि हनुमान जी को उनकी परछाई दिखाई दे रही होती तो सिन्हिका राक्षसी को पकड़ने ना देते, पहले ही मार देते। तो इसका मतलब कि हनुमान जी जिस दिशा में जा रहे थे परछाई उसके विपरीत दिशा में बन रही थी। तो इस बात से यह निश्चय ही स्पष्ट हो जाता है कि हनुमान जी प्रकाश की दिशा में जा रहे थे। प्रकाश के सापेक्ष दिशा में हनुमान जी की गति थी। भक्ति को प्राप्त करने जा रहे हैं, जीवन में शक्ति को प्राप्त करने जा रहे हैं, लक्ष्मी स्वरूपा भगवती को प्राप्त करने जा रहे हैं। तो यही तो प्रकाश है। इसी प्रकाश में तो भगवान का साक्षात्कार होता है। जब तक यह प्रकाश स्पष्ट नहीं होगा तो भगवान का साक्षात्कार जीवन में संभव नहीं है। तो हनुमान जी की दिशा प्रकाश के सापेक्ष दिशा है। तो जब हम प्रकाश के सापेक्ष दिशा में गति करेंगे तो परछाई निश्चित पीछे बनेगी और परछाई पे हमारी दृष्टि नहीं होगी, क्योंकि दृष्टि में परछाई यदि आएगी तो इसका मतलब यह है कि हमारी गति प्रकाश के विपरीत दिशा में है, तभी तो परछाई हमारे आगे बनेगी। विज्ञान के विद्यार्थी, या साधारण सी बात है, इसको आसानी से समझा जा सकता है। तो अब ये परछाई क्या है? परछाई जो पीछे बन रही थी जब हनुमान जी प्रकाश के सापेक्ष दिशा में गतिमान थे, यही परछाई भूतकाल है। समझने का प्रयास करेंगे, यह परछाई भूतकाल है। तो जिन लोगों के जीवन में भूत का आधार होता है परंतु भूत उनके आगे यानी कि भविष्य, और वह प्रकाश भविष्य आगे नहीं दिखाई देता, जो उस भूत को नहीं देखते बल्कि उस भूत के आधार को स्वीकार करके प्रकाश की दिशा में गतिमान होते हैं, निश्चय ही सीता जी उन्हीं धर्मवीरों को, उन्हीं साधकों को, उन्हीं भक्तों को प्राप्त होती है। उन्हीं के जीवन में शांति की स्थापना होती है। और जिनके जीवन में वह परछाई यानी कि भूत आगे बना रहता है तो निश्चित तौर से उनकी गति प्रकाश के विपरीत दिशा में होती है, यानी कि वह जीवन में शांति को प्राप्ति नहीं कर सकते, भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी गति उसके सापेक्ष दिशा में है ही नहीं। तो हुआ क्या? अब यही ठीक बात आप वर्तमान समाज में देखिए। हमारे देश में कितने ऐसे समाज हैं जो केवल इसी बात को लेकर के आज मोर्चा खोले हुए थे कि हम पर बड़ा अत्याचार हुआ था, बड़ा अत्याचार हुआ था, बड़ा अत्याचार हुआ था। भूत का आधार है। हमें यदि उस पर क्रोध आएगा, सिन्हिका क्रोध का भी प्रतीक है, तो वह क्रोध हमारे जीवन में अशांति को ही देने वाला है। क्रोध हमें इस बात पर आना चाहिए, क्रोध हमें, यदि यह क्रोध भूतकाल में आएगा, भूतकाल में घटी घटनाओं के ऊपर आएगा तो निश्चित ही यह अशांति देने वाला है, क्योंकि इसमें जो साधक की गति है वह प्रकाश यानी भक्ति शक्ति के विपरीत दिशा में हो जाती है। और जब यही क्रोध हमें भविष्य को लेकर के आएगा, जैसे माँ का क्रोध, पिता का क्रोध, गुरु का क्रोध, जिनका क्रोध इस बात पे है कि बालक का, शिष्य का, पुत्र का भविष्य उज्जवल हो,
इसीलिए तो क्रोध करते हैं। कितना सार्थक क्रोध है। और जिनका क्रोध इस बात पर होता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, अब हम ऐसा करेंगे, उनके जीवन में शांति, ना तो उनके जीवन में शांति होती है और ना ही जो है उनके माध्यम से किसी को शांति प्राप्त हो पाती है। जैसे ओले आकाश से गिरते हैं, फसल तो नष्ट करते ही हैं, थोड़ी देर में खुद भी नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से यह दुष्ट होते हैं। सज्जन असज्जन के विषय में गोस्वामी जी लिखते हैं, इसकी चर्चा आगे करेंगे। तो इस बात से यहाँ यह स्पष्ट होगा कि जो लोग भूतकाल को ही वर्तमान में आधार बना करके अपना व्यवहार करते हैं, उनके जीवन में शांति कभी नहीं आती। उसको लेकर के क्रोध करते हैं, उनके जीवन में शांति कभी नहीं आ सकती। देखिए हनुमान जी के जीवन में कितने विचित्र बात हुई। पहले व्यक्ति जब धन नहीं था, हमने बताया था सुत वित्त लोक ईष्णा, तीन प्रकार की इच्छाएं होती हैं, सुतेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। तो धन, मैनाक पर्वत मिला, व्यक्ति के पास धन आ गया। लोकेष्णा, यश कीर्ति। अब आई सिंह का कि तब मेरे पास धन नहीं था, कीर्ति नहीं थी, अब मेरे पास ये सब है, अब देखूंगा मैं। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में यही अहंकार है, यही अहंकार है। इस अहंकार को जितनी जल्दी साधक भक्त पहचान करके मार डालते हैं, उतनी ही शीघ्रता से उनकी गति लक्ष्य की ओर, यानी कि शांति भक्ति की ओर हो जाती है। यह थोड़ी जटिल बात है, बहुत शांति से और विचार युक्त समझने का प्रयास इसमें किया जाना चाहिए। तो हमने क्या बताया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष में धर्म। अब धर्म क्या है? जीव का एक ही धर्म है, भक्ति की प्राप्ति, क्योंकि उसके बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, संभव नहीं है। वह आनंद प्राप्त हो ही नहीं सकता जब तक जीवन में भक्ति नहीं होगी। और ये भक्ति जब तक इस अहम का वध नहीं होगा तब तक प्राप्त नहीं हो सकती। झूठा अहम, अहम तो आवश्यक है, परंतु वह अहम जो भूत के क्रोध के द्वारा जन्य है, जो मद एक अहम व्यक्तित्व, और तमोगुणी, ये तमोगुणी अहम यानी मद, अभिमान, मैं। तो इसको साधक को, भक्त को, प्रत्येक व्यक्ति को तुरंत ही मार देना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं कि ताही मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गए मति धीरा। मति धीरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बुद्धिमान, वही व्यक्ति बुद्धिमान है। और जो इसी में उलझा रहेगा वह जीवन में क्या ही कर पाएगा, यह विचार कीजिए। इसीलिए हनुमान जी इस सिंहिका को तुरंत इसका वध कर देते हैं और इसके बाद में आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जहां उन्हें जो उनका अंतिम बाधा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो मोक्ष की सिद्धि देने वाली है, काम क्रोध लोभ मोह में जो मोह का प्रतीक है, मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो बुद्धि का प्रतीक है, वह लंकिनी किस प्रकार से हनुमान जी के मार्ग में आकर के खड़ी होती है और हनुमान जी किस प्रकार से उस पर विजय प्राप्त करके लंका में प्रवेश करते हैं, इसकी चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। जय सिया राम।